एक दिन रामकृष्ण परमहंस को किसी भक्त ने अत्यंत मूल्यवान वस्त्र भेंट में दिया। उन्होंने बड़ी सहजता से भक्त के भावों को स्वीकारा। पश्चात उन्होंने महसूस किया, इस बहुमूल्य वस्त्र का प्रभाव मेरी दैनिक क्रिया पर सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। ध्यान साधना में भी कीमती लिबास के कारण आत्मस्थिरता भंग हो रही है। सुबह से शाम तक में अनेक बार निगाहें उस मूल्यवान वस्त्र पर ही अटक गई। जब वे उस बहुमूल्य वस्त्र को पहनकर महाकाली देवी के दर्शनार्थ गए तो छिछला मन और उछला चित्त भक्ति में नहीं लगा। एवं आज उपासना करते हुए भी भीतर में वस्त्र ही छाया रहा। जिस समय वे देवी माँ को साष्टांग प्रणाम करने लगे तो ख्याल आया, यूं जमीन पर लेटने से ये बहुमूल्य वस्त्र गंदा हो जाएगा। परमहंस को लगा अब तो हद पार हो गई। अपने विचारों में ऐसी मोह की लीला देख वह हैरान हो गए। फौरन उन्होंने वह कीमती लिबास उतार दिया। तत्पश्चात रामकृष्ण परमहंस ने संकल्प किया, जो मूल्यवान वस्तु आत्म साधना में बाधक बनती हो और मन को भी अशांत रखती हो, उसकी मुझे तनिक भी जरूरत नहीं है। मैं सादगी से जीवन जीऊंगा और तन्मयता पूर्वक लक्ष्य की उपासना करूंगा। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, जीवन मूल्यवान है या बेशकीमती वस्तुएं? सुख का संबंध सादगी से है या बहुमूल्य साधन से है? आप्त पुरुषों का समाधान है, मूल्यवान वस्तुएं मोह उत्पन्न कर देती है, इसलिए सादगी का ही महत्व है। जीवन ऐसे जियो जो न अपने लिए टेंशन बने और न अन्य के कॉम्प्लेक्स का कारण बने। वस्तुएं भी ऐसी अपने पास रखो जिसमें न बढ़िया और घटिया का सवाल उठे, न उच्च और नीच का भेदभाव रहे। इसी साइकोलॉजी के तले आज अनेक कंपनियों में, चाहे कंपनी का एमडी हो अथवा जूनियर स्टाफ, सभी एक जैसी ही ड्रेस पहनते हैं। सबका ड्रेस कोड एक जैसा हो तो हीनता और श्रेष्ठता को भी स्थान नहीं मिलता। तथापि आज के युग में यह धारणा बनी हुई है, मूल्यवान से मूल्य मिलता है। आज पीयर प्रेशर का बढ़ना ही इसी धारणा का द्योतक है। यदि गहराई से देखा जाए तो पीयर प्रेशर की वेदना का सेंटर पॉइंट कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है। यही कारण है वस्तु के अभाव का दुख वस्तु खरीदने पर समाप्त हो जाता है, किंतु दूसरों के पास जैसी वस्तु है वैसी मेरे पास नहीं है, यह दुख किसी भी काल में उड़न छू नहीं हो सकता। यदि अन्य व्यक्तियों के पास रही वस्तु को खरीदने के लिए आप चलो तो लाखों वर्षों तक का प्रयास भी अंततः निष्फल ही सिद्ध होगा। इसलिए यह मत भूलना, मनुष्य का मूल लक्ष्य जीविका नहीं, जीवन है। जीवन की उपेक्षा करके मात्र जीविका के पीछे दौड़ना निपट पागलपन है। यह दुष्चक्र है। मूल्यवान वस्तु मोह पैदा करती है और मोह भीतर हो तो मन बहुमूल्य वस्तु के पीछे दौड़ता ही जाता है। वास्तविकता यह है, सुख का संबंध वस्तु से नहीं है, इसलिए पदार्थों में सुख मानना मिथ्या धारणा है। यही कारण है पदार्थों से सुख को बढ़ाने का पागलपन आत्मा को पाप से भारी बना देता है। इसलिए कहा, पदार्थों का पसारा घटाओ और आत्मा को निर्भर करो। एक भिखारी ने नारद जी से कहा, मेरा भिक्षा पात्र भर दो। नारद जी ने कहा, मैं त्यागी, तुम्हें क्या दूंगा? तुम मेरा यह पत्र लेकर कुबेर के पास जाओ, वहां तुम्हें ऐसी भिक्षा मिलेगी कि जिंदगी में भीख मांगना ही भूल जाओगे। नारद जी की सहायता से भिखारी कुबेर के दरबार में ही पहुंच गया और उसने नारद जी का पत्र दिखा दिया। कुबेर ने फौरन भंडारी को आदेश दिया कि इसका पत्र
हीरे मोती से भर दो। भंडारी ने पैसा ही किया, परंतु आश्चर्य यह हुआ कि भिक्षा पात्र भरने पर भी नहीं भरता था। भंडारी हीरे मोती से भरे हुए थाल पात्र में उंडेलता जा रहा है, परंतु न जाने सब कहाँ गायब हो जाता है और भिक्षा पात्र फिर से वही खाली दिखाई देता है। जब कुबेर के भंडार भी खाली होने लगे तो कुबेर भी घबरा उठे और नारद जी भी परेशान हो गए। अतः उन्होंने भिखारी से पूछा, क्या तुम मायावी हो? उसने कहा, माया तो हमसे बहुत दूर भागती है, तभी तो यहाँ आया हूँ। नारद जी ने फिर सवाल किया, कहीं तुम्हारे पात्र में छेद तो नहीं है जो सारा धन मृत्यु लोक में जा रहा हो? उसने कहा, नहीं, आप चाहो तो पात्र को देख सकते हो। नारद जी ने पात्र उल्टा किया, तब पता लगा यह पात्र नहीं, मनुष्य की खोपड़ी है। सचमुच दुनिया के सारे पात्र भर सकते हैं, किंतु आदमी की खोपड़ी कुबेर के खजाने से भी नहीं भरने में आती। सच यह है, तन तृप्त हो सकता है, किंतु मन सदा अतृप्त ही रहता है। भूख और प्यास का दुख भोजन और पानी मिलने पर शांत हो जाता है, परंतु कितनी ही धन सामग्री जमीन जायदाद मिल जाए तो लालसा का दुख घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। यही कारण है आज अपने वर्तमान से एक भी इंसान संतुष्ट नहीं है। प्रत्येक गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर व्यक्ति सुंदर होना चाहता है, कुंवारा व्यक्ति शादी करना चाहता है और शादीशुदा मरना चाहता है। अतृप्ति की यह आग शांत होने वाली नहीं है, इसलिए जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो और जो आप हो उससे भी संतुष्ट रहो। आज की मान्यता है, अतृप्ति जागृति का द्योतक है, वरना जीवन नीरस और अकर्मण्य हो जाएगा और संतुष्ट हो गए तो हमारी जीवनी शक्ति भी सो जाएगी। इस गलत धारणा से बाहर आना होगा, क्योंकि अधिक धन सामग्री जुटाना जीवन की सरसता, सफलता, सक्रियता का पैमाना हरगिज नहीं है, बल्कि इस रॉन्ग बिलीफ ने दुनिया में दुख ही नहीं बढ़ाए, पाप भी बढ़ाए हैं। रही बात जीवन में सफलता मिलने की, तो याद रखना, जिन्होंने भी सफलता का लक्ष्य बनाया उन्होंने भी सफलता को नहीं पाया। इतिहास गवाह है, नेपोलियन की सफलता के पीछे खून की नदियां बही। हिटलर ने अपनी सफलता के पीछे करोड़ों करोड़ों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः सफलता की दौड़ में उन्हें क्या मिला? इसलिए अतृप्ति न सफलता का सूचक है और न ही जागृति का द्योतक है। अध्यात्म जगत कहता है, आत्म गुणों को प्रगटाने में असंतुष्ट रहो ताकि अनंत आत्मगुण प्रगटा सको, किंतु अर्थ पदार्थ के मामले में सदैव संतुष्ट रहो। वस्तु का सुख शरीर की सूजन जैसा है और सद्गुण का सुख शरीर के स्वास्थ्य समान है। इसलिए संतोष आदि आत्मगुणों का पसारा करो। सावधान, यदि अब भी अपने परिग्रह की रेंज चेक नहीं की हो और बोधित नहीं हुए हो तो वस्तु परक जीवन धारा में ये दुर्लभ जन्म बह जाएगा। आखिर कब तक इन बाह्य सुविधा, भौतिक अनुकूलता एवं वैश्विक सुख को जीवन का साध्य मानते रहोगे? परिग्रह का यह अति भार जीवन नौका को डुबो देगा। इसलिए उतना ही जुटाओ जिससे अपना भी पोषण हो और अन्य को भी उपलब्धि हो। यही अपरिग्रह का संबोध है कि अब आत्मपरक जीवन धारा को पकड़ो जो शांति एवं सच्चे सुख का हेतु है।